देखो, अब पढ़ेंगे हम तेजा जी। कौन से तेजा जी? तेजा जी का जन्म 1073-74 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1073-74 में, माघ शुक्ल चौदस के दिन। माघ शुक्ल चौदस के दिन, ठीक है, माघ शुक्ल चौदस के दिन, ठीक है। और देव नारायण जी का जन्म भी कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी के दिन, लेकिन इनका जन्म हुआ था 14 के, मतलब 14 के दिन, ठीक है, माघ शुक्ल 14 के दिन। समझ रहे हो मेरी बात? माघ शुक्ल 14 के दिन 1073-1074 में हुआ था, लेकिन दोनों डेट अगर अलग अलग आ जाएं तो 1073 कर देना। तेजा जी का जन्म 1073-74 में हुआ था, माघ शुक्ल 14 के दिन, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर। तेजा जी का जन्म 1073-74 में हुआ था, माघ शुक्ल 14 के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। देखो, तेजा जी के पिताजी का नाम था ताहड़ जी। कौन से जी? ताहड़ जी। ताहड़ जी, तेजा जी ताहड़ जी। और माता का नाम था राम कंवरी। राम कंवरी। तेजा जी के पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कंवरी। माता का नाम राम कंवरी, पिताजी का नाम ताहड़ जी। तेजा जी ताहड़ जी, माता जी राम कंवरी, ठीक है। और तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। पेमल। एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि वह किस लोक देवता की पत्नी अपने पति के साथ, मतलब किस लोक देवता की पत्नी अपने पति के साथ सती हुई थी? तो उसमें 3 ऐसे लोक देवता थे, उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, लेकिन तेजा जी की पत्नी सती हुई थी, ठीक है। तो पेमल के पिताजी का नाम रायमल जहांगीर। कौन से जहांगीर? रायमल जहांगीर। पेमल के पिताजी का नाम रायमल जहांगीर था, माता का नाम बोदल था। माता का नाम बोदल, पिताजी का नाम रायमल जहांगीर। कहाँ के थे? पनेर अजमेर के। कहाँ के थे? पनेर अजमेर के थे, ठीक है। माता का नाम बोदल। तेजा जी के साथ सती हुई थी। कौन? पेमल अपने पति तेजा जी के साथ सती, ये क्वेश्चन आया था, तेजा जी के साथ सती हुई थी। और पेमल के पिताजी का नाम रायमल जांगी था, और पेमल की माता का नाम बोदल दे था। बोदल दे। कौन सी दे? बोदल दे, ठीक है। तेजा जी के पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, लेकिन पेमल की पिताजी का नाम रायमल जांगी था, माता का नाम बोदल दे था, और तेजा जी के साथ सती हुई थी। और रायमल जांगी थे पनेर अजमेर के, ठीक है। तेजा जी के गुरु का नाम क्या था? तो तेजा जी के जो गुरु थे वो थे मंगलनाथ। कौन से नाथ? मंगलनाथ। मंगलनाथ को हम गोसाईनाथ भी कहते हैं, तो मंगलनाथ या गोसाईनाथ। देखो, मैंने कई गुरु पढ़ा दिए, तुम्हें पता होगा। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बताइए मुझे। देखो, बताइए मुझे। मैंने गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था, बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया। पावू जी के गुरु जी का नाम समर्थ समर्थ भारती था, बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और फिर मैंने हड़बू जी के गुरु का नाम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या था? बालीनाथ। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और तेजा जी के गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। मंगलनाथ या गोसाईनाथ, मंगलनाथ जी या गोसाईनाथ जी। और तेजा जी के 4-5 भाई थे, कौन कौन से? एक तो रूप जी, रण जी, नग जी, महेश जी और गुड़ जी, ठीक है। वैसे ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, लेकिन मैंने बता रहा हूँ तुम्हें। तेजा जी के 4-5 भाई थे, एक तो रूप, एक रण। रूप रण नग, रूप रण नग, रूप रण नग। कुछ नहीं है, एक ही नाम है, रूप रण नग। क्या नाम था? रूप रण नग। तो रूप में जी, रण में जी, नग में जी, तो रूप रण नग। और एक है महेश गुण। महेश गुण, रूप रण गुण, रूप रण नग,
रूप रण नग, महेश गुण, महेश गुण, महेश के गुण, तो महेश जी और गुण जी, रूप जी, रण जी, नग जी, महेश जी, गुण जी, ठीक है। और बहन का नाम क्या था? राजल, राजल। और एक का नाम था बुंगरी, बुंगरी, बुंगरी। तेजा जी की बहन का नाम राजल, कौन सा जल? राजल, राजल। एक का नाम था बुंगरी, राजल और बुंगरी। बुंगरी का मंदिर बना हुआ है कहाँ पर? खड़ताल नागौर में, खड़नाल नागौर में। भाई तेजा जी कहाँ के थे? खड़नाल नागौर के। तो इनकी बहन भी कहाँ की होगी? भाई उनकी बहन भी तो वहीं की होगी ना। तो बहन राजल और बुंगरी, तो बुंगरी का मंदिर कहाँ पर है? खड़नाल नागौर में। और रामदेव जी का जो लालन पालन किया था, जो तेजा जी थे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, रामदेव जी बोल रहा हूँ मैं, तेजा जी, तेजा जी का जो लालन पालन किया था वो किया था बक्सो जी और सुगुणा ने। बक्सो जी और सुगणा, 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 सुगुणा, सुगणा। राम तेजा जी का लालन पालन किसने किया? बक्सो जी और सुगुणा ने, ठीक है। बहन तो राजल और बुंगरी था, राजल बुंगरी, मंदिर खड़नाल नागौर में, बुंगरी का मंदिर मंदिर खड़नाल नागौर में। इनकी माता का नाम था राम कौड़ी, लेकिन इनका लालन पालन जो किया था वो बक्सो जी और सुगुणा ने किया था। तेजा जी का लालन पालन बक्सो जी और सुगुणा ने। और जिनका जो विवाह स्थल माना जाता है, विवाह स्थल मतलब विवाह किसके साथ हुआ था? पैमल के साथ। और पैमल थी कहाँ की थी? पनेर अजमेर की, ठीक है। तो इनका जो विवाह का स्थल माना जाता है वो नाग घाट माना जाता है, नाग घाट पुष्कर अजमेर, ठीक है। तो तेजा जी का जो विवाह स्थल माना जाता है वो कौन सा है? विवाह स्थल नाग घाट पुष्कर अजमेर, नाग घाट पुष्कर अजमेर। बोलो बस समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो तेजा जी का विवाह स्थल नाग घाट पुष्कर अजमेर। यहाँ तो कोई दिक्कत? दोबारा देखो। तेजा जी का जन्म 1073 माघ शुक्ल 14 के दिन हुआ था करनाल नागौर में। पिताजी का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कंवरी था, पत्नी का नाम पैमल था। पैमल के पिताजी का नाम रायमल जहांगीर था, पनेर अजमेर की थे। पैमल की माता का नाम बोदल दे था। तेजा जी के साथ सती हुई थी, कौन? पैमल। तेजा जी के गुरु का नाम मंगलनाथ जी था, मंगलनाथ जी को गोसाईनाथ भी कहते हैं। भाई रूप जी, रणजी, नाग जी, नग जी, महेश जी, गुड़ जी। बहन राजल बुंगरी, बहन कौन कौन सी? राजल और बुंगरी। बुंगरी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? खंडाल नागौर में। लालन पालन किसने किया? बक्सो जी और सुगुणा ने। विवाह स्थल नागघाट पुष्कर अजमेर। समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो। अब देखोगे हम क्या, जो तेजा जी हैं, तेजा जी की जो जाति है वो क्या है? जाट। तेजा जी की जाति क्या है? जाट। वंश नागवंश, गोत्र धोलिया। तेजा जी का गोत्र कौन से गोत्र के थे तेजा जी? तो धोलिया गोत्र के। वंश कौन सा है? नाग। जाति कौन सी है? जाट। जाति जाट, वंश नागवंश, गोत्र धोलिया। तो तेजा जी की जाति जाट, वंश नागवंश, गोत्र धोलिया, ठीक है। धोलिया क्या? धोलिया, धोलिया तेजा जी, यो तेजा जी धोलिया क्या? तो गोत्र धोलिया, ठीक है। इनको हम गायों के रक्षक कहते हैं, क्योंकि ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्हें हम गायों के रक्षक कहते हैं। इनको हम कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं, कृषि उपकारक देवता के, ठीक है। मतलब कृषि के देवता या कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं, ठीक है। गायों के रक्षक, कृषि के देवता या कृषि उपकारक देवता। काड़ा बाला, काड़ा वाला के देवता भी कहते हैं, काड़ा वाला। गायों के रक्षक, कृषि उपकारक देवता, काड़ा वाला के देवता। शिव का अवतार भी माना जाता है। तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है? शिव का। वंश नागवंश, इनको किसका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। इनको हम धोलिया वीर भी कहते हैं। इनका गोत्र कौन सा है? धोलिया, तो इनको धोलिया वीर भी कहते हैं। वंश कौन सा है? नागवंश, इनको हम शिव का अवतार भी कहते हैं। भाई याद कर लेना, नाग, नाग को हम शिव भी तो, नाग किसकी में पाया जाता है? शिव की में, ठीक है। तो शिव का अवतार मानते हैं। गोत्र कौन सा है? धोलिया, तो धोलिया वीर भी कहते हैं, ठीक है। उन्हें राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय दो देवता किसको माना जाता है?
तो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता अगर माने जाते हैं तो वो तेजाजी माने जाते हैं। और अजमेर के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं? जब राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता हैं तो अजमेर के सबसे प्रमुख देवता हैं कौन? तेजाजी। अजमेर के हर गांव में ऐसा बताया जाता है कि तेजाजी का मंदिर पाया जाता है, छोटे छोटे थान पाए जाते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? या कुछ नहीं पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था? जाति जाट, वंश नागवंश, गोत्र धोलिया, उपनाम गायों के रक्षक, कृषि पारक देवता। कृषि के देवता कहते हैं मतलब काड़ावाला के देवता, शिव का अवतार, धोलिया वीर, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता और अजमेर के प्रमुख देवता। ये तो पढ़ा है हमने। अब देखेंगे हम तेजाजी। तेजाजी की सवारी। तेजाजी की सवारी क्या है? घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या है? लीलड़। लीलड़ घोड़ी। लीलड़ को हम सिड़गारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिड़गारी। बात समझ में आई कि नहीं आई? गोगा जी की सवारी क्या थी? घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। रामदेव जी का सवारी क्या था? घोड़ी। रामदेव जी की घोड़े का नाम क्या था? रेवत। ठीक है सर। पावू जी की सवारी क्या थी? घोड़ी। नाम क्या था? केसर कालमी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अड़बू जी की सवारी स्यार थी। ठीक है। और तुम्हारी बात करें तेजाजी, तो तेजाजी की सवारी क्या है? घोड़ी, लेकिन इनकी घोड़ी का नाम है लीलड़ या सिड़गारी। लीलड़ या सिड़गारी। ठीक है। और गीत तेजा टेर, मतलब तेजाजी के गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। टेर या तेजा टेर। ठीक है, तेजा टेर। पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। घोड़ला क्या कहलाते हैं? घोड़ला। ठीक है। इनका छोटा मंत्र क्या कहलाता है? थान। क्या कहलाता है? थान। पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। जैसे गोगा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल। उसी प्रकार तेजा जी की जो पुजारी हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला। घोड़ला। ठीक है। छोटा मंदिर थान कहलाता है। इनका जो खेत है, तेजा जी का जो खेत था वो कहलाता खाबड़ा या दोहरा। खाबड़ा या दोहरा। कौन सा पड़ा? खाबड़ा। भाई हम खेत में काम करते हैं किससे? फावड़ा से। तो फावड़ा खाबड़ा। खेत में किससे काम करते हैं? फावड़ा। फावड़ा से खाबड़ा। खाबड़ा या दोहरा। ठीक है। तो तेजा जी के खेत को किस नाम से जाना जाता? खाबड़ा या दोहरा के नाम से। और तेजा जी के खेत के पास में या तेजा जी के खेत में एक तालाब बना हुआ था, उसको गेड़ के नाम से जानते थे। कौन सा? गेड़। गेड़। एक गड्ढा था, गड्ढा थे गड्ढा गेड़, गड्ढा गेड़ तालाब। भाई खेत में काम करने के लिए क्या चाहिए? फावड़ा तो खावड़ा। और खेत में क्या था? तालाब। मतलब एक प्रकार से गड्ढा था तो गड्ढा थे गेड़। ठीक है। तो तालाब को गेड़ कहते थे, खेतों को फावड़ा या दोहरा कहते थे। छोटा मंदिर थान कहलाता है। पुजारी घोड़ला कहलाता है। इनके गीतों को तेजा टेर कहते हैं। सवारी घोड़ी है, उसका नाम लीलड़ या सिड़गारी है। कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6। सवारी, गीत, पुजारी। ठीक है। छोटा मंदिर थान कहलाता है। पुजारी घोड़ला कहलाता है। गीत तेजा टेर कहलाता है। खेत खाबड़ा या दोहरा कहलाता है। तालाब गेड़ कहलाता है। ठीक है। ठीक है। खेत में हल चलाते समय तेजा टेर गीत गाए जाते हैं किसानों के द्वारा। तभी तो इसको हम किसानों का प्रेरक या किसान उपारक या कृषि उपारक देवता कहते हैं। किसानों के देवता भी तेजा जी कहलाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम प्रतीक चिन्ह। तो तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? अश्वरोही, हाथ में तलवार व जीव पर डंक मारता हुआ सांप। ठीक है। मतलब अश्वरोही। अश्वरोही का मतलब होता है घोड़ी पर सवार प्रतिमा है उनकी, और एक हाथ में तलवार लगी हुई है। वह जीव पर डंक मारता हुआ कौन है? सर्प। ठीक है। किसका? शिव, तेजा जी का। तो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वरोही, मतलब घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, एक हाथ में तलवार लगी हुई है। ठीक है। और जीव पर डंक मारता हुआ क्या है? सर्प। तेजा जी। तेजा जी की कर्म स्थली कहाँ पर है? बासी दुगारी बूंदी। बातें बासी बातें बूंदी, मतलब कर्म स्थली, मतलब इन्होंने अपना कर्म किया था। ठीक है। उनकी कर्म स्थली कौन सी है? बासी दुगारी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि तेजा जी की कर्म स्थली, जन्म स्थली कौन सी है तेजा जी की? खरनाल। लेकिन कर्म स्थली कौन सी है? बासी दुगारी बूंदी। बासी दुगारी बूंदी। ठीक है। बासी दुगारी। और तेजा जी से संबंधित पुस्तकें कौन सी है? झुंझार तेजा। झुंझार तेजा। कौन सा तेजा? झुंझार तेजा। झुंझार तेजा। तो झुंझार तेजा के जो लेखक थे वो लज्जा राम मेहता थे। लज्जा राम मेहता।
तेजा जी से संबंधित जो पुस्तक है तो तेजा झुंझार तेजा, तेजा जी राज ब्यावला, तेजा जी रा ब्यावला, दो पुस्तकें हैं कौन से समय ध्वनि है। एक तो झुंझार तेजा, एक तेजा जी का ब्यावला। भाई ब्यावला इनके गीतों को क्या कहते हैं भाई, वो सॉरी रामदेव जी की गीत थे वो तो, सॉरी। तेजा जी रा ब्यावला और एक झुंझार तेजा। झुंझार तेजा के जो लेखक हैं वो लज्जा राम मेहता, लज्जा राम मेहता। लेकिन तेजा जी रा ब्यावला, तेजा जी रा ब्यावला, तो तेजा जी रा ब्यावला के लेखक है बंशीधर शर्मा। कौन से शर्मा? बंशीधर शर्मा। ठीक है, तेजा जी, तेजा जी रा ब्यावला, तेजा जी रा ब्यावला, लेखक कौन है? बंशीधर शर्मा। और झुंझार तेजा, तेजा लज्जा, तेजा लज्जा, तो झुंझार तेजा लज्जा, तो झुंझार तेजा के लेखक कौन है? लज्जा राम मेहता। और तेजा जीरा ब्यावला, बातें ब्यावला बातें बंसी, ठीक है, बातें ब्यावला बातें बंसी, बंशीधर शर्मा। तो झुंझार तेजा के लेखक लज्जा राम मेहता, तेजा जीरा ब्यावला के लेखक बंशीधर शर्मा। ठीक है। और तेजा जी पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? तो 7 सितंबर 2011। ठीक है, 7 सितंबर 2011। और मुझे बात बताइए, हमने पढ़ा था देवनारायण जी, देखो जरे देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो 7 सितंबर 2011। कितने रुपए का? 5 रुपये का। तो तेजा जी पर भी डाक टिकट कब जारी किया था? तो 7 सितंबर 2011। कितने रुपए का? 5 रुपये का। ठीक है। और तेजा जी को कौन कौन सी जाति अपना आराध्य मानती है? तो देखो, एक शहरिया, जो शहरिया जनजाति है वो अपना आराध्य मानती है। तो शहरिया जनजाति की जो आराध्य देवता हैं वो कौन से हैं? कौन से हैं? तेजा जी। एक जाट जाति के लोग, जाट जाति के लोग, क्योंकि जाट में तो इन्होंने जन्म लिया है, इनकी जाति क्या है? जाट। तो जाट लोग तो अपना आराध्य मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन शहरिया जनजाति भी अपनी आराध्य मानती है। एक एक कृषक, जो किसान लोग होते हैं ना, वे भी अपना आराध्य देव मानते हैं, तभी तो इनको हम कृषक उपकारक देवता कहते हैं। किसको? तेजा जी को। तो तेजा जी को कौन कौन सी जातियां अपना आराध्य मानती हैं? एक शहरिया जनजाति, एक जाट जाति के लोग और कृषक। ठीक है। प्रथम लोक देवता हैं जिन्होंने सर्प दंश का इलाज आयुर्वेद से किया था। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो पहले लोक देवता हैं कि जिन्होंने सर्प दंश का इलाज, मतलब किसी की सर्प खाने पर आयुर्वेद से इलाज करते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, वे लोक देवता तेजा जी थे। तेजा जी ऐसे पहले लोक देवता बने जिन्होंने सर्प दंश का इलाज जड़ी बूटियों से किया था, आयुर्वेद से किया था, आयुर्वेद से। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद का जनक तो देवनारायण जी को कहते हैं, लेकिन ये तेजा जी पहले ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया था। ठीक है। और देखो, गहलोत सरकार ने तेजा दशमी पर, कौन सी दशमी? तेजा दशमी। ओ तेजा दशमी पर राज की अवकाश की घोषणा की थी। तो पूछ लिए जाए कि गहलोत सरकार ने तेजा दशमी पर राज की अवकाश की घोषणा की, किस लोक देवता की घोषणा की? किस लोक देवता की तेजा दशमी पर मतलब राज की अवकाश की घोषणा की? तो गहलोत सरकार ने तेजा जी की तेजा दशमी पर, मतलब तेजा दशमी, ठीक है, तो तेजा जी, ठीक है। तो गहलोत सरकार ने तेजा दशमी पर राज की अवकाश की घोषणा की, लेकिन कब की थी? 2019 में। ठीक है। तो गहलोत सरकार ने तेजा दशमी के दिन राज की अवकाश की घोषणा की थी। ठीक है, 2019 में। और पहले लोग देवता थे, इन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया था। ये सांपों के दूसरे देवता कहलाते हैं। सांपों के दूसरे देवता किन्हें कहते हैं? तेजा जी को। तो सर, सांपों के पहले देवता किसको कहते हैं? तो वो गोगा जी कहलाते हैं। सांपों के देवता किसको कहते हैं? गोगा जी को। लेकिन सांपों के दूसरे देवता कौन हैं? तेजा जी। फिल्म का किरदार, अब मुझे एक बात बताइए, हमने देवनारायण जी पढ़ा क्या? पढ़ा, बिल्कुल। देवनारायण जी की फिल्म का किरदार किसने निभाया? तब वो निभाया नाथू सिंह गुर्जर ने। लेकिन तेजा जी की फिल्म का किरदार किसने निभाया? तो रामराज नाहटा ने। रामराज नाहटा, ना ना हटा, रामराज नाहटा भाई।
तो रामराज ना हटा, ठीक है, रामराज ना हटा। तो ठीक है, तो तेजा जी की फिल्म का किरदार किसने निभाया? रामराज ना हटा ने। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला है, पशु मेला है जो सबसे ज़्यादा आय होती है, पैसों की आमदनी होती है? तो वो तेजाजी पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला, ठीक है। लेकिन वो कौन सा मेला है जो सर्वाधिक लंबे समय तक चलता है? ऐसा कौन सा पशु मेला है राजस्थान में जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलता है? वो गोगा मेड़ी पशु मेला है, ठीक है। लेकिन आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वो तेजाजी पशु मेला है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा माना जाता है? तो वो मल्लीनाथ पशु मेला माना जाता है। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला माना जाता है, ठीक है। मल्लीनाथ पढ़ेंगे जब बताएंगे हम। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तेजाजी की फिल्म का किरदार रामराज नाहटा, ठीक है। अब देखो, अब जी है लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी? लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद करवाया किसने? किसने करवाया? तेजाजी ने। तो अगर पूछ लिया जाए कि लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद किसने करवाया? तेजाजी ने, ठीक है। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को आज़ाद करवाया। कहाँ से? मंडावलिया नामक स्थान से। कौन से स्थान से? मंडावलिया नामक स्थान से। और मंडावलिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में, अजमेर में, ठीक है। तो मंडावलिया नामक स्थान से क्या करवाया? गायों को आज़ाद करवाया, ठीक है। किससे? तो मेर जाति के मीणाओं से, ठीक है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि मेर जाति के जो मीणा थे, मेयर जाति के जो मीणा थे वो लाचा गुजरी की गायों को ले गए थे, ठीक है। और लाचा गुजरी की गायों को जब ले गए थे तो तेजा जी को पता चला। तो तेजा जी किससे भिड़ गए थे? मेयर जाति के मीणा से। तेजा जी ने कहा लाचा गुजरी तेजा जी की मतलब संबंध में साली लगती थी। क्या लगती थी? साली। तो कहा साली जी चिंता मत करो, आपका जीजा है तब तक कोई नो टेंशन, आपकी गाय तुम्हारे पास आ जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारा जीजा जिंदा है तो क्या दिक्कत है। तब भाई साहब लास्ट वो तेजा जी किससे भिड़ गए थे? मेर जाति के मीणा से। और गायों को आज़ाद करवाया कहाँ से? मंडावलिया नामक स्थान से। अब मंडावलिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में, ठीक है। बासक नामक सर्प ने सेंदरिया मसूदा, सेंदरिया कहाँ पड़ता है? मसूदा ब्यावर में। मतलब सेंदरिया नामक स्थान पर डंक मारा था। किसने मारा था? बासक नामक सर्प ने, बासक नामक सर्प ने। सर एक ऐसा क्या हुआ था? देखो, ऐसा बताया जाता है कि मतलब जो तेजाजी थे वो तेजाजी अपनी ससुराल गए थे। कहाँ गए थे? ससुराल। मतलब ससुराल इनकी भाभी थी तेजाजी की, ठीक है। तो तेजाजी की भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया था कि तेजाजी को बुरा लगा था, ठीक है। मतलब तेजाजी खेती क्यारी का काम करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या है कि रोटी लेट हो गई थी, ठीक है। तो तेजाजी की भाभी ने, तेजाजी बड़ी गुस्सा में बोले कि अब लाइए रोटी, जब से ला नहीं सकती, तुझे पता नहीं है भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तब तेजाजी की भाभी ने कहा अगर रोटी टाइम से मंगानी है तो अपनी लुगाई ले आ जा, ठीक है। तब तेजाजी को बड़ा गुस्सा लगा, बड़ा नाराज हुए कि मतलब, ठीक है। तब तेजाजी भाई साहब घोड़ी पे बैठ कर के, लीलड़ घोड़ी पर बैठ कर के सीधा कहाँ पहुँच गए? सुरसरा, सॉरी, कहाँ पर? पनेर, पनेर भाई उनके ससुराल पनेर ही तो है, पनेर पहुँच गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है इनकी जो सास थी बोदल दे, वो दूध काट रही थी। तो ऐसा बताया जाता है कि जो पायल मतलब जो लीलड़ घोड़ी थी, जो सड़गारी घोड़ी घोड़ी थी, उनके पैरों में कुछ पायल सी लगी हुई थी, मतलब तो जनाना जनाना घुंघरू से लगे हुए थे, तो जनाना जनाना होती थी। तो गाय क्या है एकदम उचक गई थी, तो दूध फैल गया था, ठीक है। तो जब बोतल ने कहा ऐसा कौन सा आ गया कि सांप डसे, ऐसे तो कहते, ठीक है, कि मी तो गैया ने दूध फैलाई दो, मतलब ऐसे तो सांप डसे। और उसको पता नहीं था कि मतलब मेरे मेहमान हैं तेजा जी। उनको क्या पता, मतलब उनको ये तो पता था कि तेजा जी मेरे मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था और बिगड़ देख ही कह दिया था, ठीक है। तो तेजा जी को बड़ा गुस्सा लगा, मतलब नाराज हुई थे कि यार जी मतलब मेरी क्या, मतलब मेरे से क्या कहने को मिल रहा है जी, ठीक है। तो तेजा जी वहाँ से मुड़ कर के आते हैं, तब वो लोगों को पता चलता है अरे अरे ये तो बोतल दी का मेहमान है, ये तो पेमल का मतलब पति है, ठीक है।
तो पता चलता है लोगों को, तब ऐसा बताया जाता है कि पेमल वो दल्दे बड़ी समझाते हैं कि मान जाओ, कहीं मत जाओ। अब मेरी मम्मी को पता कोई था, अगर पता रहता तो क्यों बोलती। पेमल समझा रही है, सभी समझा रहे हैं, ऐसा क्या पता था, अगर पता ही रहता तो क्यों बोलती। लेकिन नहीं बोला, तो बोला क्यों, क्यों बोला हमसे। चल दिए थे ससुराल से, कहीं ना तो पानी ना चाय पानी कुछ भी नहीं, चल दिए। पेमल ने सीधा फ़ोन किया था, फ़ोन मतलब सीधा कॉल किया, मतलब ऐसे कह दिया होगा किसी के बाद सारे से। और मतलब पेमल की एक सहेली थी लाचा गुजरी, ठीक है, लाचा गुजरी से कह दिया था, सीधा फ़ोन किया था, सीधा कॉल किया किसके पास, लाचा गुजरी के पास। लाचा गुजरी ने कहा कि तेरे जिया जी आ रहे हैं, अब तुझे रोकनी है, कि टेंशन मत ले, नो टेंशन रहे, मैं रोकूंगा जीजा को, ठीक है। तो लाचा गुजरी ने मतलब, लाचा गुजरी रास्ते में खड़ी हो गई थी, अब भाई साहब छनन छन छनन छनन होती आ रही थी। अब लाचा गुजरी को पता चलेगा जाकर जीजा जी आ गए, ठीक है। तो लाचा गुजरी रास्ते में खड़ी हो गई थी, तो उन्होंने कहा रुको जिया जी, आप कहाँ जा रही हो, कहीं नहीं जाएंगे, आज हमारे घर रुकेंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे तुम। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे घर जाना है, जाना तो जाना है, नहीं लाचा नहीं तो रुको, तो अब मैं आपकी सालियों के साली की बात नहीं मानोगे। चलो मान ही जाते हैं, जी जाओ भाई साहब, साली कहे तो माने ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल भाई साहब, अगर साली कहे और जीजा ना रुके कभी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, तुम कह रहे तो रुक ही जाते हैं। तो ऐसा बताया था, कुछ दिन में रुक गए थे, ठीक है। तो उसी रात ऐसा बताया था कि लाचा गुजरी की गायों को चुरा करके कौन ले गए थे, मेर जाति के मेर मीणा थे, जो मेर जाति के जो मीणा थे वे ले गए थे, ठीक है। तब ऐसा बताया जाता है कि लाचा गुजरी ने तेजाजी का, ये जिया जी माई तो गाय चोरी हो गई थी, उन्होंने कौन ले गया है, कि हमारे मेर जाति के जो मीणा है वो चोरी चकारी करते रहते हैं, कि नो टेंशन तेरा जीजा है ना, कोई टेंशन, नो टेंशन तेरा जीजा है, तेरा जीजा तेरे पास खड़ा है तो क्या टेंशन है। भाई साहब तेजाजी वहाँ से चल दिए, और तेजाजी और मेर जाति, अरे यार लाइट गई। ठीक है। तब वो तब ऐसा बताया था कि मेड़ जाति के मीणा और तेजाजी, इन दोनों के मध्य बड़ा संघर्ष होता है, कहाँ पर, मंडावलिया नामक स्थान पर, ठीक है। कौन से स्थान पर, मंडावलिया नामक स्थान पर। और गायों को आज़ाद करवा करके ले आते हैं और लाचा गुजरी के पास दे देते हैं, लाचा गुजरी को दे देते हैं। लेकिन लाचा गुजरी के पास सभी गाय थी, लेकिन उनमें एक बच्चा था, उसका नाम था काणया, मतलब काना था वो, थोड़ा काना मतलब कान से काना था, तो इसलिए काण्या काण्या कहते थे उसको, ठीक है। अरे तूने मतलब क्या फ़ायदा कर लिया, ठीक है, जब तू माँ को तो ले आया, तब माँ को तो ले आए, लेकिन बच्चे को तो छोड़ आए, तब कहा यार मुझे क्या पता था। तब फिर वो वापस जाते हैं, ठीक है। तो वापस जाते हैं, तब भाई साहब इधर से जब वापस जाते हैं, आज मतलब काण्या नामक बछड़ी को लेने के लिए, तो स्थान पड़ता है, कौन सा स्थान, सेंदरिया। सेंदरिया गांव था, मसूदा तहसील थी, ब्यावर जिला था, मसूदा ब्यावर, सेंदरिया मसूदा ब्यावर, ठीक है। तो जब ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर एक सांप था, और सांप का नाम था बासक, बासक नामक सर्प था। अब वो भाई साहब मतलब वहाँ पर जल रहा था अग्नि में, ठीक है, अग्नि में जल रहा था वो। तब तेजाजी को बड़ा दया आई थी कि यार सांप को जल रहा है, ठीक है, सांप मतलब उसके मन में आया था क्यों ना मतलब मैं उसी को बचा लूँ, ठीक है। तब उसने बासक नामक सर्प को बचा लिया था। तो सर्प बड़ा नाराज हुआ कि दुष्ट, तूने मुझे क्यों बचाया, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो तेजाजी कहने लगे जी क्या, मतलब बचा तो बचा लिया, दुष्ट पुष्ट पुष्ट और कर रहा है, ऊपर से भाषण दे रहा है कि क्यों बचाया। मेरा आज मेरी जो प्रजाति है, मैं ही एक ऐसा सांप बचाऊं, अंतिम सांप बचाऊं, अगर आज मैं इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाता तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती, ठीक है। तो मतलब बड़ा नाराज हुआ बासक नामक सर्प। तब उसने कहा कि बता तुझे, तेजाजी ने कहा कि तू बता तू क्या करना चाहता है, कि मैं तुझे डसना चाहता हूँ। उसने कहा डोंट वरी, तू डस लेना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे एक एक बच्चा है, गाय का बच्चा, मुझे उसको छुड़ा ले जाने दे। तब वो जाता है दोबारा, ठीक है, तो उस बच्चे को वापस ले आता है और लाचा गुजरी को दे देता है, ठीक है। तब वो अपना वचन निभाने के लिए खा जाता है सेंदरिया नामक स्थान पर। तो वहाँ पर बासक नामक सर्प डसने के लिए मतलब डसता है, लेकिन बासक नामक सर्प को बड़ी दया आती है कि तू पूरा खून से लबलबा हुआ है, तू अपने वचन का इतना वचनबद्ध आदमी है, ठीक है। मैंने कहा तू डस लिया है, मैंने डस लिया, लेकिन तेजाजी ने कहा नहीं, मतलब मैं अपने वचन का पूरा वो करूँगा, ठीक है।
तो मैंने कहा ये भाई सांप का ऐसा बताया था कि सांप खून वाली जगह पे कभी नहीं डस सकता है, ठीक है, खून वाली जगह पे। तब ऐसा था कि मतलब तेजा जी ने अपनी जीव निकाल के दी थी और सांप को डसा था, सांप ने उस जीव पर डंक मारा था, तभी तो उनका असुर हाथ में तलवार व जीव पर डंक मारा हुआ उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और सैंद्रिय नामक स्तर पर डस लिया था और सुरसरा में आकर के उनका देहांत हो गया था। कब? भाद्र शुक्ल दशमी। और भाद्र शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं? तेजा दशमी, ठीक है। तो सांप ने कहाँ डसा था? सेंदरिया में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसरा। ये सब अजमेर में ही है, मंडा बलिया अजमेर, सेंदरिया मसूदा, ये पहला अजमेर में था लेकिन अब ब्यावर अलग बन गया है, मसूदा ब्यावर, और सुरसरा अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। और फड़का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब फड़का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का, रावण हत्या वाद्य यंत्र। इनका प्रमुख मंत्र कहाँ पर है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन, पर्वतसर डीडवाना कुचामन। सर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल नागौर में। तो फिर इनका प्रमुख मंत्र पर्वतसर कैसे पहुँच गया? बिल्कुल बताएंगे सब कुछ बताएंगे। तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन, ठीक है। तो मेला भाद्र शुक्ल दशमी, इस दिन उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, रूपनगढ़ नदी के किनारे। तेजा जी का मंदिर कहाँ पर है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन। मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। देखो, जो तेजा जी का जो मेला लगता है उसमें नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस मेले में नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में, तेजा जी के मेले में नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। तेजा जी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। कहाँ पर है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। लीलड़ पर सवार प्रतिमा है। जो पर्वत सर में जो मंदिर है वो लीलड़ का इनकी सवारी थी, घोड़ी का नाम था लीलड़ या सिलगारी। लीलड़ पर सवार प्रतिमा है। देखो ऐसा बताया था कि एक अभय सिंह शासक था मारवाड़ का एक शासक था अभय सिंह। अभय सिंह के समय हाकिम एक व्यक्ति था, तो हाकिम सुरसुरा से पर्वत सर मूर्ति लाए थे। पहले उनका मंदिर कहाँ था? सुरसुरा में। सुरसुरा कौन सा? जहाँ मृत्यु हुई थी उनकी, तो वहाँ से लेकिन उनकी मूर्ति को स्थापित कहाँ करवा दी थी? पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। तब से उनका प्रमुख मंदिर पर्वतसर डीडवाना कुचामन में ही माना जाता है। कौन लाए थे? हाकिम। कहाँ से लाए थे? सुरसुरा से, ठीक है। अभय सिंह के शासनकाल में जो मारवाड़ का एक शासक था अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम नाम का एक व्यक्ति सुरसरा से मूर्ति उठा करके और पर्वतसर में स्थापित करवा दी थी, ठीक है। पर्वतसर में सुरसरा से पर्वतसर मूर्ति लाए, ठीक है। और इनके अन्य मंदिर कहाँ पर है? एक तो खड़नाल क्या है? इनका जन्म हुआ था। बासी दुगारी, एक मंदिर इनका बासी दुगारी में। बासी दुगारी क्या है? जन्म स्थली खड़नाल, कर्म स्थली बासी दुगारी, सेंदरिया मसूदा ब्यावर। सेंदरिया क्या है? जी वही सेंदरिया है। यहाँ पर किसने डसा था? तो सेंदरिया नामक स्थान पर बासक नामक सर्प ने डसा था, तो वहीं पर इनका एक मंदिर भी बना हुआ है। सुरसुरा में इनका मंदिर है, ठीक है। और सुरसुरा से जो मूर्ति ले गए थे, ठीक है, वो हाकिम ले गया था, लेकिन फिर दूसरी मूर्ति स्थापित करवाई थी उस मंदिर में सुरसरा अजमेर। एक तेजा चौक अजमेर, कौन सा चौक? तेजा चौक, ठीक है। एक है पनेर अजमेर, पनेर का उनकी ससुराल, ठीक है। तो देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, करनाल इनकी जन्मस्थली है, वहाँ भी मंदिर है। कर्मस्थली बासी दुआरी, वहाँ भी मंदिर है। सेंदरिया में उनको सांप ने डसा था, ठीक है, वहाँ भी इनका मंदिर है। सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई थी। तेजा चौक में पनेर उनकी ससुराल है, वहाँ भी है, ठीक है। उनको मंडवली नामक स्थान पर उनका युद्ध हुआ था मीणों से, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब पढ़ेंगे कल्ला जी को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। देखो तो हमने देव नारायण जी के बारे में पढ़ लिया आज, और आज हमने तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, और अगली क्लास में हम कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी,
देखो कोई कौन सा भी पेपर हो राजस्थान, ऑल राजस्थान के अंतर्गत कौन सा भी पेपर, आप इन नोट्सों को पढ़ लो बस। कभी कहीं किसी की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। बस इन नोट्सों को पढ़ लो, ठीक है। तो ठीक है, बाय।